टेन इंडिया की टीम रिफत अब्दुल्ला यानी कि जहां लेबनान में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुके हैं, तो वहीं न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अरुण सिंह और राकेश नेगी इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर मौजूद है। यहां हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार रॉकेट से हमला कर रहे हैं। बेहद खौफनाक ये हमले हैं। इजराइल के बच्चे इस युद्ध के बारे में आखिर क्या सोचते हैं, वो रॉकेट अटैक के बाद कैसे अपने बचाव के लिए कोशिश करते नजर आते हैं, हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने उनसे उनके दिल की बात जानी। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइलों का डर कुछ इस तरह से हावी रहता है कि यहाँ के बच्चों को खेलने में, बाहर निकलने में, ट्यूशन जाने में, स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि जैसे ही कोई रॉकेट या मिसाइल फायर करता है हिजबुल्लाह, जो आयरन डोम सिस्टम है इनका, इजरायली डिफेंस फोर्सेस का, वो न सिर्फ अलर्ट करता है बल्कि सायरन बजता है, लोग शेल्टर में भाग के जाते हैं। लेकिन फिर भी समय बहुत कम होता है। चूंकि ये बॉर्डर का इलाका है, बेहद करीब है, तो यहाँ के लोगों को समय बहुत कम मिलता है, वक्त बेहद कम। 1 मिनट से कम समय में सायरन बजने के आपको भागना पड़ता है और तब तक मिसाइल या फिर रॉकेट आके यहाँ पर गिर जाता है। और ऐसा ही एक रॉकेट कैमरामैन राकेश नेगी दिखाएंगे। ये जो पेड़ देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे अगर आप देख पाएंगे, चूंकि पेड़ है उसके ठीक पीछे ये जो मिसाइल हमला था वो हुआ था शाम को 5 बजे। और अमूमन शाम को 5 बजे जो पूरे इलाके के बच्चे हैं, वो एक खेल का मैदान है। देखिए यहाँ पर छोटे बच्चों के खेलने की ये जगह है और यहाँ पर वो सारे बच्चे इकट्ठा होकर के खेल रहे थे। जैसे ही इनको सायरन की आवाज सुनाई दी, बच्चे भागे, बेतहाशा यहां से भागे और मिसाइल जाके उस सामने वाले घर पर गिरी। लेकिन ये तस्वीरें में एक बार फिर आपको दिखा दूं कि ये खेलने का एक बड़ा मैदान है जहां पर बच्चों के खेलने के तमाम सुख सुविधाएं यहां पर मौजूद हैं और ये बच्चे यहीं पर शाम का वक्त गुजारते हैं। जब ये बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर भी जैसे आप देखेंगे डिज्नीलैंड में होता है, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है और बच्चे यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, कूदते हैं, रस्सी झूलते हैं, झूले यहाँ पर हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज बच्चे करते हैं यहाँ पर और खेलते भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ हैं मेरे साथ जो कल यहीं पर थे उस वक्त जब मिसाइल गिरी। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट हैपेंड हियर यस्टरडे एट 5 PM? נפלתי. פלטיל. אתה רוצה בעברית? איך לתרגם לי את זה? כן. אוקיי. הוא שואל מה קרה אתמול בשעה 5. הבנתי מה הבעיה. אני אומר כאילו, נפל טיל פה ונהרס הבית. מיסייל פל. Missile fell. What? Missile fell. What he was saying in Hebrew? He said that he saw the missile fell. And the house... ואתה איפה היית? My house... He was behind the house. ובאת לפה? לא, הייתי בבית שלי שהוא שמה. אוקיי. So what happened? He saw the missile? אתה ראית את הטיל? כן, טוב. He saw the missile that coming and fell on the house. ומה קרה עם החלקים? What about the part? הוא ישר הוא ממ"ד. He fell and they come here and looking for cover. I go in the... Come forward. Huh? What? I go למקלט. סינגוג? היית בבית כנסת? למקלט, הייתי בכנסת. אוקיי. איך אני ראיתי את הטיל? I saw the missile. I saw the missile. And... You speak in Hebrew. You speak in your local language. ראיתי את הטיל, ואז אחרי זה הלכתי הביתה, רציתי כאילו ממש הביתה, וברוך השם לא נפגעתי ואין נפגעים. Okay, he saw the missile. He ran away from this place to his house. It's a little bit longer from here, and he said, "Thank God for that he's safe." हर एक तस्वीर आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि युद्ध के मैदान से किस तरह की आती है। और उत्तरी गाजा का जिक्र करें, जहां इजराइल ने अपना ऑपरेशन और भी ज्यादा बहुत तेज कर दिया है। बताया यह जा रहा है कि इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के इस हमले में 28 लोगों की मौत का भी बड़ा दावा किया जा रहा है। तो इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से खतरनाक भीषण हमला यहां पर किया है। एयर स्ट्राइक ये की गई है। उत्तरी गाजा का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर इजराइल ने अपने इस हमले को बहुत तेज कर दिया है, क्योंकि इजराइल पहले ही ये कसम खा चुका है कि वो अब इस युद्ध को खत्म कर ही दम लेगा, हर उस ठिकाने को तबाह कर देगा जो कि हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है।
7 फ्रंट 7000 धमाके। इजराइल के प्रधानमंत्री लेबनान बॉर्डर पर हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, सैनिकों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि नेतन्याहू को लेबनान बॉर्डर जाना पड़ा? नेतन्याहू जमीन पर बैठे हैं, कमांडर उन्हें ब्रीफ कर रहे हैं। नेतन्याहू अपने कमांडरों की बात बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और उन्हें कुछ आदेश भी दे रहे हैं। नेतन्याहू अपने कमांडरों से क्या बात कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह को देखिए। कहते हैं कि तस्वीरें खामोशी के साथ बहुत कुछ बयां कर जाती हैं। नेतन्याहू जिस जगह पर बैठे हैं उसके ठीक पीछे दीवार पर हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है टुगेदर वी विल विन, यानी हम सब मिलकर जीतेंगे। तो सवाल है कि क्या लेबनान मोर्चे पर इजराइल का हौसला बिखर रहा है और इसी को समेटने नेतन्याहू लेबनान बॉर्डर पहुंचे हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और इजराइल अब तक ईरान के हमले का जवाब नहीं दे पाया है। उसका फोकस अब भी लेबनान है और लेबनान के बॉर्डर पर लड़ाई मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि इजराइल को 10,000 अतिरिक्त सैनिक यानी 1 रिजर्व डिवीजन लेबनान बॉर्डर पर तैनात करना पड़ा है। ईरान की तरफ से हुए इन मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के 7 फ्रंट संकट में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या 7 फ्रंट पर नेतन्याहू की सेना कमजोर पड़ती जा रही है? इसीलिए सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए नेतन्याहू को उत्तरी कमान के तहत आने वाले लेबनान बॉर्डर पहुंचना पड़ा। इजराइल कहां पड़ रहा है कमजोर और किन मोर्चों पर इजराइल कर रहा है धुआंधार हमले, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए सैनिकों से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने क्या कहा। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. नेतन्याहू दिखाना चाहते हैं कि एक अकेला 7 फ्रंट पर भारी है। क्या ये सही है? पश्चिम एशिया में इजराइल इस वक्त 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इन मोर्चों पर लड़ने के लिए अमेरिका इजराइल की पूरी मदद करता है। गोला, बम, बारूद, हथियार सब कुछ नॉन स्टॉप सप्लाई करता है और इन्हीं हथियारों से बेरूत में लगातार धमाके भी हो रहे हैं। लेकिन जब बात ग्राउंड ऑपरेशन की आती है तो वहां पर नेतन्याहू अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि अमेरिका उनकी वहां पर मदद नहीं कर पाता। यही वजह है कि जमीन की लड़ाई में इजराइल मुश्किल में है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। गाजा में हमास, वेस्ट बैंक में हमास और फिलिस्तीनी जिहाद, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में हशद अल शाबी, सीरिया में अफगानी शरणार्थियों का संगठन फातिमिया ब्रिगेड, यमन में हुती विद्रोही और बहरीन में अल अश्तर ब्रिगेड है। इन 7 मोर्चों पर इजराइल अकेला लड़ाई लड़ रहा है। इन मोर्चों पर लड़ने के लिए अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है, बम गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। इसी बम गोलों से बेरूत में नॉन स्टॉप धमाके हो रहे हैं। लेकिन जब जमीन पर लड़ने की बारी आई तो नेतन्याहू अकेले हैं। इजराइल इस वक्त लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन ये ऑपरेशन इजराइल के लिए उतना आसान नहीं। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह की बैटरी पूरी तरह चार्ज है। इजराइल इस मोर्चे पर कई सैनिकों को खो चुका है। हिजबुल्लाह इजराइल के दूसरे बड़े शहर हाइफा पर भी लगातार हमले कर रहा है, लगातार रॉकेट दाग रहा है और इजराइल को बता रहा है कि उसकी ताकत कम नहीं हुई है। أمريكا ودول غربية كلهم يحاولون أن يضغطوا علينا من أجل أن نخشى وأن نخاف، لكننا لن نخشى ولن نخاफ। यही वजह है कि नेतन्याहू अपना पूरा गुस्सा लेबनान की राजधानी बेरूत पर उतार रहे हैं। बेरूत से आई इस तस्वीर को देखिए। बेरूत का ये वीडियो न्यूज़ 18 के कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। क्या इस जगह और गाजा में आपको कोई फर्क समझ में आ रहा है? अब इजराइल बेरूत को दूसरा गाजा बनाना चाहता है, ये इन तस्वीरों से साफ है। ये वीडियो उस जगह का है जिसे लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। ये न्यूज़ 18 इंडिया का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये बेरूत का दाहिया इलाका है और यहाँ इजराइल की बमबारी के बाद के हालात आप देख सकते हैं।
यही वो जगह है जहां पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और यहीं पास में ही हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर भी है और ये इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है।